आजकल तो सब लड़ाई सीखते हैं। थोड़े समय के बाद तुम देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार मिलेंगे और सबको छुरी आज मारना सिखावेंगे, क्योंकि ये सीखने में कोई टाइम थोड़ा ही लगता है। अब ये हिंसा आज तुमको तो कुछ सीखना नहीं है, तुमको हिंसा करनी ही नहीं है, फिर भी अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो। क्या हमारा रक्षा कवच कौन सा होगा? दुनिया हिंसक बनेगी, आक्रामक बनेगी, मारामारी करेगी, लेकिन हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बाप की याद में रहना है। क्योंकि ये शरीर वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? और जो 84 जन्मों में शरीर लिए वो वैल्यूबल नहीं है क्या? है? और सतयुग में जो जन्म लिए वो तो देवताओं के जन्म थे, वो वैल्यूबल नहीं है क्या? त्रेता में क्षत्रिय घराने में जन्म लिए, वो भी तो वैल्यूबल थे। चलो द्वापर में वैश्य बन गए, कलयुग में शूद्र बन गए, वैल्यू खत्म हो गई। अभी वैल्यूबल शरीर क्यों है? ये तो अंतिम जन्म है। क्योंकि यही शरीर गाया हुआ है शास्त्रों में, नर तन, मनुष्य तन। शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक जन्म मनुष्य जन्म का मिलता है। वो तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। जन्म तो सिर्फ 84 लेती है, 84 का ही चक्र गाया हुआ है, उसको 84 लाख योनियों में डाल दिया है। वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती। हाँ, मनुष्य कुत्ते बिल्ले जैसे काम करने लग पड़ते हैं, इसलिए कह दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों जैसे काम करने लग पड़ती है। बाकी मनुष्य जन्म जो है वो मनु की औलाद को कहा जाता है। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को, क्योंकि शिव की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 कार्य करता है शिव के। वो शिव ज्योति बिंदु 3 कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना सारा कार्य सृष्टि के निर्माण का, पालना का, विनाश का करता है। उनमें पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है मनु, मन अर्थात ब्रह्मा, संकल्प शक्ति। तो मनु की औलाद जो पैदा हुए उनको कहा गया है मनुष्य। जैसे ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, फॉलोअर अथवा बच्चे के अर्थ में। विष्णु की औलाद को कहा जाता है वैष्णव या विष्णु के फॉलोअर, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही शिव के जो फॉलोअर हुए उनको कहा जाता है शैव, शैव संप्रदाय। ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य कहे गए।
मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा ही संकल्प शक्ति है शिव की। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो अभी वो सृष्टि रची जा रही है। इसलिए ये फाउंडेशन की बेला है। जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि कूप पक्का रहे। मजबूत फाउंडेशन जितना होगा मकान का, उतनी ही उसके ऊपर कई मंजिल की बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। ये मनुष्य जीवन की बिल्डिंग कितने जन्मों की है? 84 जन्मों की। 84 मंजिल है इसमें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे, तीसरे, चौथे 84 जन्म लेती है। 84 मंजिल तय करती है ज्यादा से ज्यादा, और इस अंतिम जन्म में उसका नाम पड़ता है मनुष्य। तो बहुत वैल्यूबल हुआ।